एक तरफ जहां हिंदुस्तान पर आई कोरोना की आफत में जमकर हिंदू मुसलमान हुआ, जमात के नाम पर एक खास धर्म वर्ग को निशाने पर लिया गया और जमात से जुड़े लोगों की कुछ तस्वीरों के चलते एक वर्ग शर्मसार भी हुआ। लेकिन अब उसी जमात से जुड़े लोगों ने ऐसी मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। आपको बताएं, कोरोना से जंग में अब सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहे हैं जमात से जुड़े सच्चे हिंदुस्तानी, क्योंकि अब जमातियों का रक्तदान बचाएगा हिंदुस्तान। प्लाज्मा थेरेपी देखिए। तबलीगी जमात पर जमकर लगे आरोप। जमात को ठहराया गया कोरोना फैलाने का जिम्मेदार। खुदा ने खून एक ही बनाया, कुदरत ने एक बार फिर दिखाया। जमातियों का रक्तदान बचाएगा हिंदुस्तान। जिन जमातियों पर कोरोना वायरस फैलाने के नाम पर जमकर हमले हुए, जिस जमात की वजह से पूरे मुल्क में खास समुदाय के लोग निशाने पर आ गए, आज वही पूरे देश के लिए मिसाल बनकर खड़े हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मुंबई के प्लाज्मा डोनर। मुंबई के रहने वाले ये डोनर भी उसी जमात का हिस्सा हैं जिस पर इस मुल्क को बीमारी देने के इल्जाम लगे थे, और अब कोरोना से जंग जीतने के बाद वही इसकी दवा बनकर अपना खून देने मुंबई के अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। और फिर जो हमारे अमीर साहब है तबलीगी जमात के, मौलाना साद साहब निजामुद्दीन से, उन्होंने इस बात को वायरल किया था कि हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे। तो इस सोच के मैं भी गया। पहले दिन मुझको लेकर अपना ब्लड लोगों ने चेक करा कि कोई बीमारी या कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। उसके बाद आज फिर उन्होंने बुलाया, फिर गाड़ी भेजी थी उन्होंने और प्लाज्मा लिया। एक आधे घंटे का प्रोसीजर था जिसमें 450 ml उन्होंने मुझसे प्लाज्मा लिया। ये शख्स अकेले ऐसे डोनर नहीं, तवरेज भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अपने जिस्म का खून देकर कोरोना की दवा बनने के लिए खुद चलकर अस्पताल पहुंचे हैं। दिल्ली से ही जमातियों को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसी दिल्ली में तवरेज जैसे लोग लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। एक बार न्यूज पर देख रहा था जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता रहे थे और वो अपील कर रहे थे कि जो भी लोग कोरोना नेगेटिव होकर आए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और ये थेरेपी सक्सेस हो सकती है। ये खबर सुनने के तुरंत पश्चात मैंने ठान लिया था कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा कि और इस प्लाज्मा से अपने किसी हिंदुस्तानी भाई का इलाज हो। इससे ज़्यादा खुशी और गर्व की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके शरीर पर कोरोना का वायरस अटैक कर चुका था, लेकिन बेहतर इलाज और डॉक्टरों की मेहनत का नतीजा है कि ये सब अब इस जंग में जीत हासिल कर चुके हैं। मतलब इनके शरीर में कोविड-19 के वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हीं लोगों के खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे मरीजों को चढ़ाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को प्लाज्मा ट्रांसप्लांट कहा जाता है। कोरोना से ठीक हुए मरीज से खून निकालना, ठीक हुए रोगी के खून से प्लाज्मा निकालना, खून से निकला प्लाज्मा 4 मरीजों को ट्रांसफर किया जाता है। 4 लोगों के शरीर में गया प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस से लड़ते हैं। जिसके एंटीबॉडीज वायरस को हरा चुके होते हैं, उसके एंटीबॉडीज दूसरे शरीर में भी एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी एक ठीक हुए रोगी का प्लाज्मा 4 और मरीजों को ठीक कर सकता है। जाहिर है बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया था, इसलिए कुदरत के इस कहर की काट भी सबके शरीर में एक सी ही है। और अब इसी नेमत के जरिए कोरोना को हराने का बीड़ा उठाया गया है। कोरोना वायरस की चपेट से बाहर आ चुके तबलीगी जमात के करीब 200 लोगों ने प्लाज्मा के लिए अपना ब्लड डोनेट करने का फैसला किया है। इसमें से ज्यादातर लोग दिल्ली से ही हैं और अपना प्लाज्मा वही डोनेट करेंगे। इन सभी के प्लाज्मा का उपयोग दिल्ली में भर्ती अभी मरीजों को ठीक करने के लिए किया जाएगा।
तो जो कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके मरीज हैं, जिनका पूरी तरह से जिनके शरीर से कोरोना का वायरस निकल चुका है, ऐसे मरीजों का प्लाज्मा फेरेसिस मशीन से निकाल करके उसको जो बीमार गंभीर मरीज होते हैं उनको दिया जाता है। और ऐसा देखा गया कि उनके अंदर जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आए। जो लोग वेंटिलेटर पर थे वो जल्दी वेंटिलेटर से हटा लिए गए और स्वस्थ होकर जाने लगे। इस पूरे मसले पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस के सूत्र बताते हैं कि अभी दिल्ली में तकरीबन 200 प्लाज्मा यूनिट्स की जरूरत है। जो व्यक्ति 2 बार लगातार टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है और 7 दिन तक ठीक रहता है, उसका प्लाज्मा लिया जा सकता है। दिल्ली के अलावा भी पूरे देश में जमात से जुड़े कई लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। बुरे वक्त में जमात से जुड़े इन लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों ने ये साबित कर दिया कि कुछ लोगों की नासमझी के कारण पूरी जमात को कोसना ठीक नहीं, क्योंकि इबादत चाहे खुदा की हो या भगवान की, हर मजहब यही सिखाता है कि हर मुमकिन मदद करो इंसान की। जिस कोरोना के कहर ने समाज में बड़ा अलगाव पैदा करने की कोशिश की थी, आज उसी के इलाज के कारण कई मुस्लिमों का खून हिंदुओं की रगों में दौड़कर ये पैगाम देगा कि हमारे मजहब चाहे अलग हों, कुदरत की नजर में तो हम एक ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।